मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन लगता है। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन लगता है। वरना क्या, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला लगता है। भीगी पलकें क्यों, किस लिए? जीवन में कोई कठिनाई आई तो उससे भीगी पलकें धुंधली हो जाती है, भर जाती है। हमें वैसा नहीं करना। हम सुर संध्या इसीलिए आपके लिए लेकर आते हैं कि आप हमारे गीत संगीत कलाकारों से मिलें और गीतों को सुने और अपने जीवन में मुस्कुराहट लेकर आए और अपने जीवन को रंगीन बनाएं। सुर संध्या के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम अपने मेहमान का भी स्वागत करते हैं। आज फिर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं ओम प्रकाश जी। आइए स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। मैंने अभी अभी एक शेर बोला कि मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन लगता है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला लगता है। जी। हम अपने जीवन के इस आईने को क्यों धुंधला करें? क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मुस्कुराना जो है, मुस्कुराना एक अच्छी खूबी है इंसान के। जी। और मुस्कुराता चेहरा तो हर एक को अच्छा लगता है ना। कोई गमगीन हो, उदास हो, उसके सामने कोई मुस्कुराता आ जाए तो वो भी खुशी में आ जाएगा। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि हंसोगे तो सारा जग साथ चलेगा। हंसोगे, मुस्कुराओगे तो सारा जग साथ आएगा, और रोओगे अकेले जग भाग जाएगा। जी। वो आपके साथ हंसने वाले लोग बहुत इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रोते हो तो भी वो देख करके हंसेंगे ही, तो रोए आपके साथ रोना शुरू नहीं करेंगे। अर्थात कि कोई किसी का गम लेना नहीं चाहता है, तो क्यों ना हम मुस्कुराएं जिंदगी में। क्योंकि जो जिंदगी में मुस्कुराएगा वही तो जमाने को रास आएगा। बहुत खूब। ऐसी बात है ना। बहुत अच्छा। तो आज आप हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में कौन से रंगीन भरे गाने लेकर आए हैं? इस बार हमने हिंदी गीतों की एक अच्छी श्रृंखला ली है, जिसमें ज्ञान युक्त गीत हैं, और साथ में जैसे आपने कहा मुस्कुराना, तो ऐसे मुस्कुराते हुए, खिलते हुए, ऐसे थोड़ा पंजाबी रंग लिए इसके अंदर खुशी के गीत भी हैं। जो आप गीत लेकर आए हैं उसके आप बोल और उसका थोड़ा सा अर्थ या उसका म्यूजिक, उसके लिरिक्स किसने लिखे हैं? लिरिक्स तो जहाँ तक आज दिन तक सुनते आए हैं कि आपके ही लिखे हुए हैं, पर म्यूजिक किसने दिया हुआ है? इस बार जो लिरिक्स हैं इस गीत के, हाँ, इस बार इसमें परिवर्तन है जी। क्योंकि ये ओम गैलरी, आर्ट गैलरी जो शांतिवन में है जी, उनका जो वो करते, देख रेख करते हैं बीके मोहन भाई साहब। हाँ, बहुत पुराने बाबा के बच्चे हैं। ये उनके लिखे हुए गीत हैं। अभी जो हम इस श्रृंखला में लेंगे ये उनके लिखे हुए गीत हैं जी। और इन गीतों की खूबी ये है कि ये गीत अंदर तक, जिसको कहते हैं कि इनका समावेश होता है, एक जिसको कहते हैं कि अंदर तक ये एक सितार की तरह जो एक संगीतमय बना देते हैं अंदर तक। बहुत ऐसे गीत हैं ये। तो इसका म्यूजिक? हाँ, म्यूजिक इनका जो है हमारे बुल्ले शाह जी हैं। बुल्ले पठानकोट मेरे अपने, जब से गीतों का सफ़र शुरू हुआ है तब से ही हमने ये गीत मेडिटेशन सॉन्ग्स अभी स्टार्ट किए हैं। पहले शुरू में हमने केवल पंजाबी ही शुरू किए थे, लेकिन अभी हमारे भाई बहनों की फरमाइश के ऊपर, डिमांड के ऊपर, तो अब हमने इन गीतों को हिंदी में उनका रूपांतर करके जी, और उनके साथ साथ इनका संगीत भी उसी हिसाब से, जिस तरह से मेडिटेशन करते हैं उसके हिसाब से साइलेंट म्यूजिक। साइलेंट म्यूजिक, साइलेंट ऐसे सोलफुल स्वीट म्यूजिक इसके अंदर जो है, जिसको कहते हैं, भरने की कोशिश की। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलते हैं इस गीत की तरफ। हाँ, पहला गीत जो है, पहला गीत आत्मा के ऊपर है। आत्मा के ऊपर है, क्योंकि हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है इसके आत्मा और शरीर के लिए, कि कहते हैं रूह और जिस्म का रिश्ता ही अजीब है जी। रूह और जिस्म का रिश्ता ही अजीब है कि उम्र भर साथ रहे
लेकिन तारुफ नहीं हुआ। तारुफ एक उर्दू शब्द है। तारुफ का अर्थ होता है इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, परिचय। जी जी। आत्मा और शरीर उम्र भर एक साथ रहते हैं, लेकिन उम्र भर आत्मा शरीर छोड़ के चली भी जाती है, पर दोनों का आपस में कभी भी परिचय नहीं हुआ। जो परिचय बाबा ने कराया, शिव बाबा ने कराया, वो वहाँ ही हुआ, इसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में हुआ। वो आज तक परिचय किसी इंसान को मिला ही नहीं। जी जी जी। तो उसके ऊपर है हमारा गीत। तो उसके उस परिचय के माध्यम के आधार पर आपने वो, हाँ, ये चली निराकार आत्मा निराकार बाप के पास। तो ऐसा जो गीत है हमने दर्शकों के रूबरू इसलिए कर रहे हैं कि इस गीत को सुनने से आपको आत्मबोध की अनुभूति होगी जी। आत्मबोध है ना, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सोल रियलाइजेशन की अनुभूति होगी। ऐसा संगीत दर्शक सुने तो मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी दर्शकों से इस बात के लिए सहमति चाहती हूँ कि आप इस बात को पूरी तरह से, इस गीत को पूरी तरह से सुने और धारण करें। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। निराकारी आत्मा निराकार बाप के पास चले। निराकारी आत्मा निराकार बाप के पास। मैं निराकारी वो निराकारी, मैं निराकारी वो निराकारी। निराकारी अपना निवास चले। निराकारी आत्मा निराकार बाप के पास। सदा काल का है वो साथी रहता हर पल याद। अंतर मन में घर कर जाती उनकी मीठी याद। सदा काल का है वो साथी रहता हर पल याद। अंतर मन में घर कर जाती उनकी मीठी याद। उनके ध्यान में खोई रहती। उनके ध्यान में खोई रहती। आत्मा श्वासों श्वास चले। निराकारी आत्मा निराकार बाप के पास।
कर देता भरपूर। शक्ति भर भर जाती किरण बरसता उनका नूर। निराकारी योग निराला कर देता भरपूर। शक्ति भर भर जाती किरण बरसता उनका नूर। विदेही हम दोनों होते, विदेही हम दोनों होते, कोई न होता पास चले। निराकारी आत्मा निराकार बाप के पास। कभी कभी वो नीचे आकर कर्म हमसे कराए, हमें पता ना चलता वो कब आए कब जाए। कभी कभी वो नीचे आकर कर्म हमसे कराए, हमें पता ना चलता वो कब आए कब जाए। हर रिश्ते नाते को निभाए, हर रिश्ते नाते को निभाए। वो नाथों का नाथ चले। निराकारी आत्मा निराकार बाप के पास चले। निराकारी आत्मा निराकार बाप के पास। मैं निराकारी वो निराकारी, मैं निराकारी वो निराकारी। निराकारी अपना निवास चले। निराकारी आत्मा निराकार बाप के पास। इस गीत के बारे में ज़्यादा बातचीत करना, मैं आपको कुछ कहूँ वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जिसने ये गीत बनाया, जिसने ये गीत गाया, क्यों ना हम उनसे ही इस बार गीत के बारे में जानने की कोशिश करें। आपने इस गीत में 2-3 चीज़ें ऐसी कही, मतलब बातें ऐसी कही कि 2 आत्मा विदेही रूप में आते हैं जाते हैं, कुछ ऐसा आपने कहा। फिर आपने कहा कि वो कब ऊपर से नीचे आता, नीचे से कब ऊपर चला जाता और हर रिश्ते निभाता। मैं यही बात अभी कोट करने लगा था कि विदेही हम दोनों रहते। हाँ, विदेही हैं, विदेही हम विदेही। पहली बात है कि दर्शकों को इस बात की भी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि विदेही का अर्थ होता है देह के बिना। जी, देह के बिना, जो देह के पहले देह में था फिर बाद देह के बिना विदेही हम दोनों रहते। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा भी विदेही है और परमात्मा भी विदेही। विदेही स्थिति में दोनों है, जब दोनों का मिलन होता है। और दूसरा है कि कभी वो ऊपर से नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है ना। आपने यही फरमाया जी।
कि कभी कभी वो नीचे आकर कर्म हमसे कराए, हमें पता ना चलता कि वो कब आए कब जाए। क्योंकि ये भगवान संपन्न है, संपूर्ण है, जिसको कहते परफेक्ट है जी। तभी उसे कहते सदा शिव कहते हैं कि गॉड इज शिव फॉर एवर। शिव का अर्थ है शांति दाता, शक्ति दाता। तो जब हम ये कहते जो चीज परफेक्ट होती है, जो चीज संपूर्ण होती है, वो एक ही लम्हे पर, एक ही पल में बहुत से काम कर लेती है कि कोई जो जितना अधिक सूक्ष्म होता है वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ऐसे भगवान जहां जिस आत्मा से उसने काम करवाना हो तो वो तुरंत आता है, उनसे काम करवाता है, क्योंकि भगवान को इस सृष्टि को परिवर्तन करना है। और सृष्टि परिवर्तन करेगा किसके द्वारा? अपने बच्चों के द्वारा। क्योंकि भगवान, हाँ, भगवान को कहते हैं ना अकर्ता, क्योंकि वो करता नहीं है। अगर करे तो उस कर्म का फल भी उसे भोगना पड़े, इसलिए वो कराता है, कराता है, हमसे कराता है। तो जब कराना होता है तो वो ऊपर से आता है ना। कभी कभी वो नीचे आकर कर्म हमसे कराए, हमें पता ना चलता कि वो कब आए कब जाए। और इंसान अभिमान में फूल जाता है कि देखा मैंने ये काम किया। अपनी बुद्धि का अभिमान उसे हो जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। लेकिन उसे यह मालूम नहीं कि ये भगवान ने मेरे द्वारा, भगवान को चाहिए था, भगवान को इसी दिशा में ही ये कार्य चाहिए था। जो भगवान का अपना प्लान है, सृष्टि को संपन्न बनाने का प्लान है, उसमें भगवान को मेरे द्वारा इसी दिशा में ये कार्य चाहिए था। तो वो राइटियस काम मेरे से करवाता है, कैसे आ जाता है नीचे, और हमें पता नहीं चलता कि हमने किया या उसने कराया। क्योंकि इंसान की ये बहुत बड़ी भूल है कि इंसान जब बुरा, कुछ उससे बुरा हो जाता है तो वो कहता जो उसकी मर्जी, ऊपर वाले ने कराया जो उसकी मर्जी। और जब अच्छा कर लेता है तो वो अपनी पीठ थपथपाता है ना कि ये देखा मैंने किया, अगर मैं ना होता तो ये कार्य हो नहीं सकता था। तो ये इसका अर्थ है कि कभी कभी वो नीचे आकर कर्म हमसे कराए, हमें पता ना चलता वो कब आए कब जाए जी। बहुत बढ़िया। शायद आपने ये गीत का अर्थ समझ लिया होगा। तो अगला गीत आप कौन सा? अगला गीत भी हमारा, आपको हमने जैसे बताया कि अगला गीत हमारा उस स्थान से जुड़ा हुआ है, उसी परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है कि जहाँ भगवान रहते हैं। भगवान को त्रिलोकीनाथ कहा गया है जी। तो त्रिलोकीनाथ का अर्थ ये होता है कि एक लोग तो यहाँ हम बैठे हैं रंगमंच साकार, और एक लोग थोड़ा ऊपर है, जिसको सूक्ष्म कहते हैं, और एक टॉप फ्लोर है ऊपर, उसको मूल वतन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मलोक के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला गीत जो हमारा है वो उस वतन के ऊपर है, मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार। इसका अर्थ क्या है कि अभी समय आ चुका है, ये काल चक्र घूमता घूमता ऐसे स्थान पर आ पहुंचा है कि अब ये सृष्टि एक नए रूप से शुरू होगी, नए रंग से शुरू होगी। तो नया रंग क्या होगा, नया रूप क्या होगा, उससे पहले सर्व आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वो पहले कहाँ जाएंगी? अपने घर जाएंगी, मूल वतन जाएंगी। लेकिन मूल वतन से पहले वो अपने कर्मों का कार्मिक अकाउंट सेटल करके फिर अपने मूल वतन को जाएंगे। तो गाना भी इसी के ऊपर है, तो मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार, विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार। जो आप इस तरह से शब्दों का वर्णन कर रहे हैं, तो ये शब्द लिखे किसके, मतलब ये म्यूजिक के जो लिरिक्स हैं? ये लिरिक्स जैसे आपको मैंने फरमाया, ये बीके मोहन शांतिवन से हैं, मोहन गिल। वो बाबा के बहुत प्राचीन, बहुत पुराने गीत, जब बाबा आते थे, हम उड़ के चले जाएं, एक बाबा देखे मधुबन में, शिव बाबा थे उनके तन में, तेरी याद का अमृत पीते हैं, आज भी भोग लगा देखिए। जी जी जी। तो ये गाने जो बजे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, ये बीके मोहन के लिखे हुए गाने हैं। तो ऐसे महान आत्मा के गाने जो है ना, गीत गाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है जी, है ना। ये देखो, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, ये देखिए, ये जो अपना साइंस सिंगर है, ये बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने इसको गाया है।
तो कुछ कहते हैं ना, कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो, है ना। एक शेर है, मुझे शेर याद आता है बीच बीच में कि कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो। तो इन गीतों में कुछ तो है बिल्कुल जो ये सबको अच्छे लगते हैं जी। तो इसका म्यूजिक इनका बुल्ले शाह विशाल पाल जी ने दिया है। हाँ, ये तमाम गीत, क्योंकि ये आपने देखा होगा, दर्शक भी इस बात को महसूस करेंगे कि ये गीत अलग एक रंग के हैं, ये अलग किस्म की आपको अनुभूति कराएंगे। बिल्कुल। और मैं तो दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास समय है, समय निकालना चाहिए, तो आप बिल्कुल थोड़ा समय निकाल करके अपने लिए समय, अपने व्यक्तिगत समय अपने आप को देने के लिए इन गीतों को जरूर सुनें। अर्थयुक्त गीत हैं ये जी। तो उस अर्थ में टिकने से ही आपको इन गीतों के में समावेश जो ज्ञान है उनकी अनुभूति हो सकती है। तो देरी किस बात की, चलते हैं इस गीत की ओर। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। वतन की ओर जाने को है सब तैयार, मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार। विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार, विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार। मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार। आत्मा परमात्मा के मिलन के दिन आए, आत्मा परमात्मा के मिलन के दिन आए। बहुकाल के बिछड़ों को प्रभु शुभ संदेश सुनाए, बहुकाल के बिछड़ों को प्रभु शुभ संदेश सुनाए। कल्प बाद मिलने वाला है, कल्प बाद मिलने वाला है सदा काल का प्यार। विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार, विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार। मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार। समय की आस थी अपने घर जाने की, बहुत समय की आस थी अपने घर जाने की। प्राण प्यारे परम पिता से जी भर मिलन मनाने की, प्राण प्यारे परम पिता से जी भर मिलन मनाने की। निराकारी हो जा रहे हैं, निराकारी हो जा रहे हैं, बुला रहा निराकार। विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार, विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार। मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार। सदा काल की शांति को पाने के दिन आ रहे, सदा काल की शांति को पाने के दिन आ रहे। आत्मा परवा
परवासी को घर की राह दिखा रहे, आत्मा परवासी को घर की राह दिखा रहे। खींच रहा है वो निज धाम, खींच रहा है वो निज धाम, जहाँ रूहों का परिवार। विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार, विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार। मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार, मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार। विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार, विश्व पिता बुला रहा है घर बैठा उस पार। मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार। मूल वतन में जाने को है सब तैयार, तैयार। जी सही कहा। मूल वतन की ओर जाने को है सब तैयार, सब तैयार, सब तैयार। क्या लगता है आपको कि कहते, वो कहते ना कि ये दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। तो ये दुनिया रैन बसेरा एक सराय है, ये टेम्परेरी है। जो दुनिया में जो इंसान आया है उसे एक दिन अवश्य जाना है। जिस दिन वो आता है उसी ही दिन उसकी कुंडली में जाने का समय और कारण लिख दिया जाता है पहले से। निश्चित है ये सर कि जो आया है उसे जाना अवश्य है। लेकिन मूल वतन में जाने का समय ये कल्प में एक ही बार आता है, अपने घर जाने का समय, जिसको कहते हैं सृष्टि चक्र में एक ऐसा समय आता है कि जब यह एक चक्कर नए सिरे से घूमना शुरू करता है। जैसे रात के 12 बजते हैं तो 12 घंटे के बाद अगला चक्र शुरू होगा। ऐसे ही ये 5000 वर्षों का चक्र है जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों ही जब घूम जाते हैं तो एक कल्प पूरा होता है। 5000 वर्ष बीत जाते हैं। अब वो कल्प पूरा होने का समय अति निकट आ पहुंचा है। तो इस समय ही परमात्मा कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय बच्चों आत्माओं, हे मीठी आत्माओं, अभी तुम्हारा घर आने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, हो सकता है शायद वो दर्शकों के मन में भी हो, कि जिस तरह से ये आपने साइलेंट म्यूज़िक बनाया, आपने कहा कि इसमें हम योग लगाते हैं या फिर याद करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि हम याद कर, तो किस तरह से हम बात करें? चंद शब्दों में आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि हम किस तरह से योग लगाएं। योग, हाँ, हम तो योग उसको समझते हैं, या योगा जो एक्सरसाइज फिजिकल, या जी। हाँ, दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको योग नहीं राजयोग कहते हैं। राजयोग क्यों, इसको क्यों कहा? सही शब्द यही है कि राजयोग। इसको जो सही शब्द है वो कहते हैं योगा मेडिटेशन, वो लोग। हम कहते हैं राज योगा मेडिटेशन, राज योगा मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ हम कहते हैं। दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि ये गीत सुनना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ आप राज योगा मेडिटेशन का अभ्यास भी सीखिए। हमारे किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेंटर पर आकर के आप सीख सकते हैं। अन्यथा आप हमारे नेट पे चैनल्स बहुत हैं, उस पे आप ब्रह्मा कुमारी के चैनल्स देख सकते हैं। वहाँ मेडिटेशन के अभ्यास, सहज अभ्यास, इजी राजयोगा मेडिटेशन आप सीख सकते हैं। तो ये गाना उनके लिए फिर वैसा ही होगा, सोने पर सुहागा वैसा ही हो जाएगा, है ना। अहमद एक एडिशनल एक उनको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिल जाएगा। मेडिटेशन जब वो सीख जाएंगे, मेडिटेशन कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। मेडिटेशन इतना ही है कि हमें अपने आप को एक शांति की स्थिति में ले जा करके भगवान से बात करनी है, बस। तो अगला गीत आप कौन सा लेकर आए हैं? अगला गीत हमारा जो है वो भगवान के आने की एक खुशी पर है
जी, भगवान के आने की खुशी कर पर कि भगवान जो आज मंदिरों में हम देखते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा, आप देखिए केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, या कहाँ भी आप देखिए ये सोमनाथ है, तो वहाँ पर परमात्मा शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहाँ पर स्थापित है जी, लेकिन उसके आगे ही ठीक आगे मंदिर के बिल्कुल ठीक आगे, बिल्कुल सामने बैल बिठाया होता है जिसको नंदीगण कहते हैं। जी, नंदीगण, जी, तो वो नंदी की सवारी कैसे करता, आप सोचिए कि वो शिवलिंग नंदी पर कैसे बैठेंगे। जिस तरह से, हाँ, जिस तरह से भक्ति मार्ग में देखें तो हाँ, जैसे तो वो एक विचारणीय बात है। मैं दर्शकों की ये विचारणीय बात ये छोड़ देता हूँ दर्शकों के ऊपर कि आप भी सोचिए कि वो भगवान निराकार, वो ज्योतिर स्वरूप परमात्मा, वो नंदी की सवारी कैसे करेगा जो सामने बिठाया है। तो जरूर इसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ होगा, पक्ष होगा। तो ये गीत हमारा जो आगे आ रहा है तो वो उसका ये दिखाया है कि जैसे आमतौर पे जो नारी है उसको गौओं की संज्ञा दी जाती है, गौओं को, तो पुरुष को एक बैल, जैसे नर है उसको बैल की संज्ञा दी गई है, एक जिसको कहते हैं कि उसे एक प्रतिरूप उसका दिया गया है। जी, जी, तो कि आगे जो प्रजापिता ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा बाबा हैं, उनके तन के अंदर वो परम ज्योति, वो निराकार शिव आते हैं, तो उनको ही नंदी कहा जाता है। तो इसमें यह है कि नंदी ब्रह्मा की सवारी करके भगवान आता है। तो ये शब्द किसके लिखे? ये बीके मोहन भाई साहब के, उनके गीत। म्यूजिक? हाँ, म्यूजिक ये बुल्ले शाह जी का है, बुल्ले शाह विशाल पाल जी, पठानकोट में मेरे अजीज हैं वो। सुनते हैं आप, बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। आ गया शिव भोला भंडारी करके नंदी ब्रह्मा की सवारी। शिव ने खोले ज्ञान भंडारे, लूटे हर आत्मा और दुनिया सारी। आ गया शिव भोला भंडारी करके नंदी ब्रह्मा की सवारी। जब शिव ब्रह्मा तन में आया, ज्ञान का डमरू उसने बजाया। आत्मा पार्वती जागी थी, ज्ञान से था सबको सजाया। गुणों शक्तियों की वर्षा होने लगी बहुत ही भारी। आ गया शिव भोला भंडारी करके नंदी ब्रह्मा की सवारी। शिव साजन लेने को आया, अपने प्यारे मीठे धाम। सब सजनिया दिल खोल के देने लगी सबको पैगाम। सज धज के सब चल पड़े, ज्ञानी योगी और पुजारी। आ गया शिव भोला भंडारी करके नंदी ब्रह्मा की सवारी। शिव की बारात का देखा था अद्भुत एक नजारा। भोला भंडारी दुल्हा था, खूब ही सजा संवारा। साथ में तो चल पड़ी थी कई सजनियां सजी
आ गया शिव भोला भंडारी करके नंदी ब्रह्मा की सवारी। आ गया शिव भोला भंडारी करके नंदी ब्रह्मा की सवारी। शिव ने खोले ज्ञान भंडारे लूटे हर आत्मा और दुनिया सारी। आ गया शिव भोला भंडारी करके नंदी ब्रह्मा की सवारी। बहुत खूब। जिस तरह से आपने इसमें बार बार 2 शब्द प्रयोग किए, साजन सजनिया, फिर तैयार होके, मतलब अगर हम परमात्मा को याद करें तो हम एक साजन के रूप से भी उसको याद कर सकते हैं। कहने का आपका ये तात्पर्य है। क्योंकि भगवान से हमारे सर्व संबंध हैं। वो ना केवल माता पिता है, ना केवल गुरु सखा है, वो हमारा महात्मा का साजन भी है। तभी तो साजन के रूप, तभी कहते हैं ना पति परमेश्वर, पति परमेश्वर। तो लोगों ने हाड़ी मास के पुतले वाला जो है, शरीर वाला किसी का पति, उसको कहा कि नहीं यही तेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर नहीं है, वो तो स्वार्थ अर्थ उसको बोल दिया गया। वो तो अगर व्यसन करता हो तो जो परमेश्वर वो व्यसन थोड़ी सेवन करेगा। उसका अर्थ यही है कि भगवान आत्मा का वो है, पति है, पतियों का पति परमेश्वर। तो उसके लिए कहा गया कि सब सजनियाँ दिल खोल के देने लगी सबको पैगाम। सजनियाँ कौन? जो अपने साजन को जानते हैं कि मेरा साजन आया है। तो हम सब ही मतलब सजनियाँ, हाँ, जितने भी है, चाहे कोई स्त्री चोले में है या पुरुष चोले में है सभी वो आत्माएं, रूहें, वो परमात्मा शिव की सजनियाँ हैं। तो सजनी के नाते भगवान कह रहा है, उसे कह रहा है कि मैं तुझे लेने आया हूँ, है ना। जिसे शिव की बारात का उसकी संज्ञा दी जाती है कि शिव की बारात, पंजाब में हमारे कहते वहाँ कहते हैं भोले दी बारात चली गज वज के। तो भोला मतलब शिव, शिव जो है उसकी बारात धूमधाम से चलती है। तो वो कौन है? वो है आत्मा और परमात्मा की एक सामूहिक रूप से यात्रा, उसको बारात का नाम दिया है। बहुत खूब। आपके ये 3 गीत बहुत खूब लगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे लगे होंगे। आप इसी तरह से हमारे सुर संध्या के इस कार्यक्रम में आते रहें और अपने रंग भरे गीत हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में बिखेरते रहें। अगली कड़ी में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। धन्यवाद। मित्रों, आज आपने ये जो 3 गीत सुने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये गीत हमें एक परमात्मा से, अपने साजन से, अपने पिता से, अपने साथी से मिलने की राह दिखा रहे हैं। और आप इन्हें सुने और अमल करें और परमात्मा से मिलने की कोशिश करें। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।